हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। मैं धनंजय सर आप लोगों को एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों का साइंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि रेलवे एसएससी बैंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कौन सा आंसर सही होगा। जिसमें ए है द्रव, बी गैस, सी प्लाज्मा, डी ठोस। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ठोस। ठोसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कौन सा कथन सही नहीं है पदार्थ के संदर्भ में। इसमें ए है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, बी है पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, सी है पदार्थ कणों से बना होता है, डी है पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पदार्थ कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। इसमें अगला प्रश्न है 3 नंबर, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। इसमें बताना है कि क्या सही है ठोस के कणों के संदर्भ में। इसमें ए दिया है वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, बी है उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, सी है व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, डी है उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ठोसों के कणों के संदर्भ में क्या सही है। ठोसों के कणों के संदर्भ में व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है। जो कि आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 में पूछा गया है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। इसमें ए 2, बी 5, सी 4, डी 3। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 5 होगा। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पदार्थ की 4 अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। बी, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। दी गई आकृति में से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। किसमें विसरण अधिक तीव्रता से होता है। बताना है किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। ए ठोसों में, बी द्रवों में, सी गैसों में, डी प्लाज्मा में। तो गैसों में विसरण अधिक तीव्रता से होता है। गैसों में विसरण अधिक तीव्रता से होता है। अगला प्रश्न है, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। बताना है यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या। ए गैस, बी ठोस, सी तरल,
डी अर्ध ठोस। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर ठोस है। इसमें आपका आंसर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताना है कि कौन सा कथन गलत है। दिया है ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। बी, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। सी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जिसमें आपका आंसर ए नंबर होगा। ये कथन गलत है। पदार्थ के कणों स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। बाकी ये 3 सही हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर, क्या एक शुद्ध पदार्थ है? बताना है कौन सा शुद्ध पदार्थ है। ए, चीनी का घोल। बी, मीथेन। सी, दूध। डी, वाई। तो शुद्ध पदार्थ बताना है। जिसमें शुद्ध पदार्थ हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कौन सा कथन सत्य है। ए, दृढ़ता पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता है। बी है संपीड्यता, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम होता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल बी ही सत्य है। संपीड्यता यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसीय में यह गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है मिश्रण प्राकृतिक में क्या हो सकता है? मिश्रण प्राकृतिक में क्या हो सकता है? ए है समांगी। बी, विषमांगी। सी है समांगी और विषमांगी। डी है शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण प्राकृतिक में समांगी और विषमांगी दोनों ही हो सकते हैं। मिश्रण प्राकृतिक में समांगी और विषमांगी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ए, कोलॉयड विलयन। बी, पायस। सी, ठोस विलयन। डी, विविध मिश्रण। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठोस विलयन का एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का। अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? बताना है कौन सा विषमांगी मिश्रण है। ए, पीतल। बी, पानी में चीनी का घोल। सी, वाई। डी, दूध। विषमांगी मिश्रण कौन सा है? जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दूध विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। बताना है कौन सा विषम है, जो कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है प्रश्न। ए, वाई। बी, मिश्र धातु। सी, दूध। डी, जल। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जल विषम की पहचान करें, जिसमें जल अलग हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। क्या पदार्थ हैं? ए कोलाइडी, बी गैसीय, सी तरल, डी मिट्टी। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर कोलाइड। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कोलाइड पदार्थ कहलाता है। अगला प्रश्न है हवा एक क्या है? ए शुद्ध मिश्रण, बी केवल मिश्रणों का मिश्रण, सी केवल तत्वों का मिश्रण, डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। हवा एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है हवा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाता है? ए असंतृप्त विलयन, बी सस्पेंशन, सी कोलाइड, डी संतृप्त विलयन। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर सस्पेंशन।